बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइल फेडरल इनकम टैक्स इन यूएसए। बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया था, बहुत से दोस्तों का ये डिमांड था कि हम फेडरल टैक्स को किस तरह फाइल करते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको एक स्केच दूंगा जो कि टैक्स के हवाले से कि हम यूएस में जब हमारा एलएलसी यूएस में रजिस्टर हो और हम उसके लिए कौन कौन से टैक्स हम फाइल करेंगे और फाइल करने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम इस पर नज़र डालते हैं कि हमारा एलएलसी बेस पे हम कौन कौन से टैक्स को फाइल कर सकते हैं। सेल टैक्स एंड यूज़ सेल एंड यूज़ टैक्स जो कि क्वार्टरली टैक्स होता है और हम अपने एलएलसी पे स्टेट डिपार्टमेंट को हम अपना टैक्स फाइल करते हैं। वो हम क्वार्टरली बेस पे करते हैं और जिस स्टेट में आपका एलएलसी हो उसी के बेस पे आप अपने उसी के डिपार्टमेंट के साथ आप अपना टैक्स जो है वो फाइल करते हैं और करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ये जो है ये लाजमी करना पड़ेगा। इसके बदले में आपको अगर आप ये नहीं करते तो आप पर पेनल्टी लग सकता है। उसके बाद फ्रेंचाइज टैक्स है, वो हमारा एक एनुअल रिपोर्ट होता है हर स्टेट का। हम जो है अपना एलएलसी बेस पे एक एनुअल रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट को जमा करते हैं। और तीसरा जो है वो फेडरल इनकम टैक्स है जो कि एनुअली बेस पे हम आईआरएस डिपार्टमेंट के साथ हम करते हैं। आईआरएस मीन इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो यूएस का फेडरल लेवल डिपार्टमेंट है। When will we need to file income tax? हमें इनकम टैक्स कब फाइल करना पड़ेगा या हमें कब टैक्स फाइल की ज़रूरत है। तो ईच एंड एवरी ईयर आफ्टर पासिंग दिसंबर, जो दिसंबर का महीना होता है आप ईच ईयर का, उसके बाद हमें फेडरल टैक्स जो है वो हम अपने एलएलसी के लिए फाइल करेंगे। और अकाउंटिंग पीरियड ऑफ आईआरएस जो होता है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। मतलब कि हम जनवरी महीने से लेकर दिसंबर तक जो हमारा एलएलसी कोई भी महीने में बना हो तो हम उसके लिए जब दिसंबर आता है तो दिसंबर के बाद हम उनके लिए टैक्स फाइल करेंगे। और अगर आपके एलएलसी पे आपने बिजनेस किया है या नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके एलएलसी पे बिजनेस भी नहीं हुआ है तो आप उनके लिए फेडरल टैक्स भी फाइल करोगे। उसके लिए फ्रेंचाइज टैक्स भी फाइल करना पड़ेगा आपको और सेल टैक्स भी क्वार्टरली जो है उसको भी फाइल करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट इसके लिए क्या है? ड्यू डेट सिंगल मेंबर एलएलसी के लिए ड्यू डेट है 15 अप्रैल। और मल्टीपल एंटिटी मतलब एलएलसी है जो पार्टनरशिप है, इस कॉरपोरेशन है, उनके लिए 15 मार्च है। और इसके लिए हम मुख्तलिफ फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, मतलब कि हम फेडरल लेवल का जो टैक्स रिटर्न है वो हम किस तरफ फाइल करेंगे। तो उसके लिए मुख्तलिफ फॉर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे और उसको मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 मार्च इज़ द स्टैंडर्ड डेट फॉर फाइलिंग 1065, मतलब 1065 फॉर्म जो है वो उनके लिए ये डेट है। एंड 11205 रिटर्न विद स्केड्यूल K1 फॉर कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन के लिए होता है। और फॉर्म 1120 इज़ डू ऑन अप्रैल ईच ईयर, जो कि अब हम 1120 फॉर्म ये जो है, और एक और फॉर्म है 5472, ये फॉर्म जो है हम फिल करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो सिखाऊंगा, किस तरह उसी फाइल को हम यूएस का जो आईआरएस डिपार्टमेंट है उस तक हम किस तरह पहुंचाएंगे।
तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। रिक्वायरमेंट हमारे साथ क्या होगा, रिक्वायरमेंट फॉर फेडरल टैक्स फाइलिंग के लिए हमारे साथ बस कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए। मतलब टोटल परचेस, आपका टोटल परचेस कितना है, मीन इसका सिंपल मीन ये है कि आपका जो फेडरल आपका LLC बेस पे कितना बिजनेस हुआ है, तो उसका सारा रिकॉर्ड आपको के साथ होना चाहिए। मतलब टोटल परचेस कितना है, टोटल सेल कितना है, मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है, और इसका टोटल एक्सपेंसेस कितना है। एक्सपेंसेस में मुख्तलिफ चीज़ें आता है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एनी एक्सपेंसेस लाइक अमेज़न फी, कंपनी फॉर्मेशन एटसेट्रा, जो भी है वो आपके इस में आता है। बैंक डिटेल, बैंक बैलेंस डिटेल, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, आपने कब जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका जो क्या ओपनिंग बैलेंस है, मीन के आपके पूरे साल का जो डिटेल है, आपका पूरे साल का जो एक स्टेटमेंट है वो आप IRS डिपार्टमेंट को जमा करोगे। और अगर आप क्या अगेन मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके LLC पे कोई भी बिजनेस नहीं हुआ तो फिर भी आप ये स्टेटमेंट बना के उनको सबमिट करवाना होगा। तो इसके बाद जो है मतलब कि इनकम टैक्स जो है उस पे परसेंटेज कितना हम पे करेंगे। तो ये एक मैंने डायग्राम आपके साथ शो किया है, यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम मतलब टैक्स रेट इनकम पे कितना है। तो अप टू $10,275 जो है $10,275 तक जो इनकम है एनुअली, उनका पर 10% टैक्स लगेगा। वो अपना टैक्स जो है वो 10% के अकॉर्डिंगली पे करेगा। और इसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि 10,276 से लेकर 41,775 तक 12% है। और इस तरह अगेन आप इसको देख सकते हैं। तो ओवर जो है आप दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 41,776 टू $89,075 जो है उसके उस पर 52% टैक्स लगेगा। और ये सब आप देख सकते हैं, इससे आप खुद ही रीड करें। तो इसके बाद हाउ टू फाइल फेडरल इनकम टैक्स, मतलब कि हम फेडरल इनकम टैक्स को किस तरह फाइल करेंगे, उसके लिए हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो है स्लाइड में उसी को भी मेंशन किया है। फॉर सिंगल मेंबर LLC, IRS ट्रीट अ सिंगल मेंबर LLC एज इफ वी आर डिसरिगार्डेड एंटिटी। मतलब कि हमारा जो डिसरिगार्डेड एंटिटी है, हमारा जो LLC है, उसके सोल ऑनर भी है हम, तो उसके लिए हमें टैक्स जो है वो फाइल करना पड़ेगा। और उसके लिए डिफरेंट फॉर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं। मतलब जो 2 टाइप ऑफ LLC हमारे साथ, मतलब कि हमारे साथ जो LLC होता है उसके लिए हम 2 टाइप नंबर लेते हैं। एक हमारे साथ होता है EIN नंबर और दूसरा होता है ITIN नंबर। ITIN नंबर जो है वो है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास होता है उनके लिए हम फॉर्म 1040 विथ स्केड्यूल C ये हम यूज़ करेंगे। और अच्छा, तो ITIN होल्डर के लिए हम 1040 विथ स्केड्यूल C फॉर्म फिल करेंगे। और नॉन ITIN होल्डर के लिए हम 5472 एंड 1120 ये फॉर्म जो है दोनों को लाजमी फिल करना होगा। तो हमारे सिनेरियो में हम चूँकि हमारे साथ जो है LLC है सिंगल मेंबर LLC, और हमारे साथ जो है ITIN नंबर नहीं है और हमारे सिर्फ EIN नंबर है, तो इसके लिए हम फिल करेंगे 5472 एंड 1120 फॉर्म। ये फॉर्म हम फिल करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम उसको किस तरह फिल कर सकते हैं। ITIN नंबर वो एक अलहदा चीज़ है। अगर आपके पास ITIN आपने रिसीव किया है, मतलब वो 2-3 महीने में आपको
इशू होता है अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हो। तो उसके लिए फिर आपको 1040 ये स्केजुअल सीक फॉर्म जो है वो आपको फिल करना होगा। इसके साथ मल्टी मेंबर एलएलसी जो होता है उसके हिसाब से हम कॉरपोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके लिए 1065 स्केजुअल के फॉर्म जो है वो हम फिल करेंगे। तो ये सिंपल जो है इसके हवाले से मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए, आप दोस्तों के लिए ये एक स्केच दिया कि आप एक इंफॉर्मेशन हासिल करोगे कि हम किस तरह और कौन कौन से फॉर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे और उसकी ज़रूरत होगी। तो ये तो था हमारा एक समराइज और एक इंफॉर्मेटिव टाइप का डिस्क्रिप्टिव वीडियो इंफॉर्मेशन था। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि वो फॉर्म जो है, जो हमने फॉर्म लिया है, वो हम कौन कौन से फॉर्म की हमें ज़रूरत होगी। तो हम इधर आते हैं अपने IRS डिपार्टमेंट की तरफ, या हम इधर जो है हम सर्च करने वाले हैं कि हमें फॉर एग्जांपल फॉर्म 5472 फॉर्म हमें चाहिए। तो ये हमें इस फॉर्म की ज़रूरत है। तो हम इस सिंपल एंड को एंटर करते हैं तो ये हम इससे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्म जो है वो हमने आपको 1120 फॉर्म है, तो हम उसी को भी हम यहाँ से सॉरी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 20 ये वाला फॉर्म जो है ये हम डाउनलोड करेंगे। पहले से मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो आप डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ एक और फॉर्म है इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस फॉर्म, हमें इनकी एक इंस्ट्रक्शन फाइल भी चाहिए कि इसमें हम देख सके हैं कि कौन से वाले क्वेश्चन के हवाले से कौन से एक इंस्ट्रक्शन उसने दिया है। तो आप इंस्ट्रक्शंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से फॉर एग्जांपल 5472 का जो फॉर्म है उसके हवाले से जो उनका जो इंस्ट्रक्शन IRS ने दिया है, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके ये PDF में डाउनलोडेबल है। इसको मैंने पहले से डाउनलोड किया है, तो ज़रूरत नहीं है कि मैं दोबारा डाउनलोड करूं, लेकिन आप इसको करें। ये जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्म है इसका 1120 इसका ये फॉर्म है। दूसरा वाला जो है 5472 ये फॉर्म है। और ये फॉर्म की एक मैंने रफली जो है वो आपके लिए, आप दोस्तों के लिए फिल किया है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसको किस तरह जो है वो हम एंटर करेंगे। पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि 5472 का जो फॉर्म है उससे हम स्टार्ट लेंगे। तो ये फॉर्म हमने ओपन किया है और उसको ये डाउनलोडेबल फॉर्म है। तो इसके हवाले से हमें आप लोगों को, आप दोस्तों को साथ मतलब ये शेयर करूंगा कि आप किस तरह इसको मतलब आप किस तरह इसको फिल करेंगे और कौन कौन से इंफॉर्मेशंस आपके साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्म पे इंफॉर्मेशंस रिटर्न्स ऑफ 25% foreign on US corporations or foreign corporations engage in US trade or businesses। तो चूँकि हम अमेज़न बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ई-कॉमर्स बिजनेस जो है वो है, तो इसके लिए हमें ये फॉर्म की ज़रूरत, क्योंकि हमारे साथ ITIN नंबर भी नहीं है और सोशल सिक्योरिटी नंबर भी हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ पर हम आके अपना ये फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर सिंपली पार्ट 1 में है नेम ऑफ रिपोर्टिंग कॉरपोरेशंस। नेम ऑफ रिपोर्टिंग कॉरपोरेशंस, यहाँ पर हम अपना LLC का नेम जो है वो इंटर करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर जो भी हमें लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और ये मैंने रफली इसलिए फिल किया है कि आप, जब मैं आपके साथ लाइव फिल करूँगा तो ये मतलब करता तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम की बचत की हवाले से वजह से मैं इसको
फिल किया है और मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँगा। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप अपना एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। फॉर टैक्स ईयर रिपोर्टिंग, कौन से वाले टैक्स ईयर रिपोर्टिंग के लिए आप कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अभी 2024 चल रहा है, लेकिन 2023 तो कंप्लीट हुआ है। 2023 के लिए हमने फाइलिंग करनी है 2024 में। जनवरी 2023 से लेकर जनवरी दिसंबर 2023 के लिए हम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, और इसका 15 जो अप्रैल है उसका लास्ट डेट है 2024। तो इस यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 25 मार्च को हमारा LLC बना था फॉर एग्जांपल, उसका डिटेल यहाँ पर डेट उसका डेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये लिख दिया है। और एंडिंग ईयर क्या है, मतलब 31 दिसंबर एंडिंग ईयर है, तो ये मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। दूसरा, इसके बाद हम अपना इंफॉर्मेशन देंगे पार्ट फर्स्ट में। पहले से मैंने आपको यहाँ पर हम AGI ट्रेडर अपना LLC का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना टैक्स IN नंबर हम एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो एंटर करेंगे। और कंप्लीट एड्रेस के बाद यहाँ पर सिटी टाउन, ये आपने फॉर एग्जांपल आपने अपना एड्रेस जो है वो रजिस्टर एजेंट से लिया हो या किसी और से लिया हो, लेकिन आपके LLC पे जो आपका बिजनेस एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल एंटिटी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी हमारा क्या है, तो ये ई-कॉमर्स है। और ये जो नेक्सस कोड होता है ये आप सर्च करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो 544110 ये हमारा नेक्सस कोड है। ये आप ई-कॉमर्स का जो नेक्सस कोड होता है ये आप यहाँ पर एंटर करोगे। यहाँ पर ग्रास इनकम हमारा कितना है, ग्रास वैल्यू पेमेंट कितना है, तो हमने तो अपना LLC बनाया है और बाकी हमने अपने LLC पे कोई बिजनेस नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने LLC का जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 450 मेरे LLC पे फॉर एग्जांपल एक्सपेंस आया है, तो मैं अपना ये अमाउंट जो है यहाँ पर एंटर करूँगा, या 150 या 300 जो है वो आप अमाउंट एंटर करोगे। और वो यहाँ पर भी जो अमाउंट आपने वहाँ पर लिखा है तो ये आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं 450 फॉर एग्जांपल। अच्छा, चेक हियर द इनिशियल ईयर फॉर द US कॉर्पोरेशंस फिलिंग फॉर, यस मैं इसको फिल करूँगा। और कंट्री क्या है, US है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, आज हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस क्या है, हमारा LLC कब बना था, तो हम अपना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम कंट्री अगेन US है, यूनाइटेड स्टेट है। प्रिंसिपल कंट्री कंडक्टेड बिजनेस वो भी हमारा US है। बाकी ये इसको मैं चेक कर देता हूँ और इसको भी हम चेक करेंगे। आप इसको पढ़ लें और इसके अपने हवाले से इसको चेक करें, सही है। इसके बाद हमारा जो 55% से ज़्यादा शेयर होल्डर कौन है उसके हवाले से हम इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारा LLC जो है वो 100% हम उनके ऑनर है, तो हम ये इंफॉर्मेशन जो है उनको देंगे। और ये हम अपना पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी है फॉर एग्जांपल, वो हम देंगे। यहाँ पर नेम एंड एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस ऑफ डायरेक्ट 25% फॉरेन शेयर होल्डर। तो फॉरेन शेयर होल्डर हम कितना है उसके हवाले से, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपना नेम एंटर किया है फॉर एग्जांपल, और इसके यहाँ पर हम एड्रेस जो है वो एंटर करेंगे। आप अपना, मैंने फर्जी लिखा है, आप अपना ओरिजिनल एड्रेस यहाँ पर एंटर करोगे, क्योंकि हाउस नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सिटी है फॉर एग्जांपल या विलेज है, वो आप इंफॉर्मेशन, और इसके बाद आप पाकिस्तान भी लिख दोगे। यहाँ पर रेफरेंस ID है, रेफरेंस ID के हवाले से आप इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्म में सब कुछ दिया है, इसमें पूरा फॉर्म जो है इसने एक्सप्लेन किया है। तो आप अपना रेफरेंस ID दोगे, इसी के रेफरेंस ID के थ्रू आप आइंदा भी अपना टैक्स फाइल करोगे।
इसके बाद प्रिंसिपल कंट्री वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, जहाँ पर ये बिजनेस हो रहा है आप वही दोगे। तो यहाँ पर मैं यूएस एंटर कर देता हूँ। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है वो हमारा पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंट्री अंडर द लॉ 25% फॉरेन शेयर होल्डर जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, तो एस मैं यहाँ पर पाकिस्तान एंटर करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पार्ट 3 पे ऑप्शंस है। यहाँ पर है पार्ट 3 रिलेटेड पार्ट्स जो है इंस्ट्रक्शंस, ऑल रिपोर्टिंग कॉर्पोरेशन मस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चंस एंड पार्ट 3 चेक एप्लीकेबल बॉक्स। तो हमारा मैं फॉरेन हूँ यूएस के हवाले से, यूएस पर्सन तो नहीं हो, तो मैं यहाँ पर फॉरेन पर्सन पर क्लिक करूँगा, ये क्लिकेबल है, सही है। तो इसके बाद मैं अपना इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि पहले भी मैंने ऊपर जो पार्ट 2 था उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया वो मैं अगेन यहाँ पर एंटर करूँगा, अपना नेम, एड्रेस और यहाँ पर रेफरेंस आईडी या रेफरेंस नंबर जो होता है वो, और FTIN नंबर। FTIN नंबर जो कि EIN भी FITN में आता है, लेकिन वो इसके कैटेगरी में आता है, लेकिन दोनों डिफरेंस है। तो आप इसको ब्लैंक छोड़कर भी आप जा सकते हैं, और यह अगर आप वहाँ पर लिख दे, अगर आपके साथ आप EIN भी लिख दे तो सही है, लेकिन अगर नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं इसको इस तरह छोड़ देता हूँ। प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, ई-कॉमर्स है, और वहाँ पर अगेन एक्टिविटी कोड मांग रहे हैं, तो नेक्सस कोड जो होता है वो है 454110, ये हम एंटर कर देते हैं। रिलेशनशिप बॉक्स जो है वो रिलेटेड रिपोर्टिंग कॉर्पोरेशन है, रिलेटेड 52 फॉरेन शेयर होल्डर है या 52% फॉरेन शेयर होल्डर, तो मैं इस 52% फॉरेन शेयर होल्डर पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर कंट्री जो है वो पाकिस्तान लिख दूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो ये मैं लिख दूंगा। पार्ट 5 में हम जो है उसको ये डिसरिगार्डेड एंटिटी के हवाले से क्वेश्चंस है कि फॉरेन टेरिटरी के डिसरिगार्डेड एंटिटी रिपोर्टेड कॉर्पोरेशंस, तो इसको मैं टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉन मॉनिटरी क्वेश्चन है, तो नॉन मॉनिटरी क्वेश्चन के हवाले से मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा। आप अपने हवाले से ये सारा कुछ पढ़ के आप जो बिजनेस कर रहे हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड आप ये इसको आपको ये क्वेश्चंस देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस मतलब ये मैंने सबको सारे को नो किया है, लेकिन आपके रिलेटेड ये यस भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं अमेज़न पे, आप पाकिस्तान या यूएस में प्राइवेट लेबल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आपको यस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल या किसी या अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, यूएस को आप इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएस में आप इंपोर्ट का सेटअप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हो किसी प्रोडक्ट को, तो वो आप यहाँ ये क्वेश्चन आपका यस होगा। अगर नहीं है तो फिर आपका फॉर एग्जांपल इबिया होलसेल हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो इबिया होलसेल हम यूएस के कंपनी से, यूएस के ब्रांड से हम अपना प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर रहे हैं और उसको अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो उसकी सेंस में हम इसको नो करेंगे। इफ़ यस बेसिक फॉर एग्जांपल ये यस होगा तो फिर ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे। इफ़ यस इज द basis or inventory cost of the goods value at greater than the custom value of the imported goods. So फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेड गुड्स वैल्यू कस्टम वैल्यू के हवाले से ये क्वेश्चन करें तो यस है, तो फिर आप अपने सिनेरियो के हवाले से यस या नो आप क्लिक करोगे। इफ यस अटैचमेंट एक्सप्लेनेशन रीजन और रीजन फॉर सच डिफरेंस, जो डिफरेंसेस है उसके हवाले से आपसे फिर ये अटैच एक अलहदा आप एक स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन फॉर्म जो है वो आप इसके साथ अटैच करोगे। तो फिर है हमारे सिनेरियो में चूँकि हम
बीए का काम कर रहे हैं और हम अभी तक हमारे एलएलसी पे कोई बिजनेस नहीं हुआ है, हम सिर्फ अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये मैंने नो कर दिया है। ये सारा कुछ आप रीड करके सिंपल है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये सब कुछ आप यहाँ से यस और नो के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप इसको रीड करके आप इसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। तो ये सारा कुछ जो है कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा फॉर्म 5472 फॉर्म, जो 5472 फॉर्म, ये हम अपने एलएलसी के इंफॉर्मेशंस के हवाले से, जो कि हमारे साथ सिंपल EIN नंबर हो, ITIN नंबर हमने अभी तक हासिल नहीं किया है, तो हम अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो टैक्स हम अपना EIN के बेस पे हम ये फॉर्म IRS डिपार्टमेंट को फिल करेंगे। तो ये था हमारा 4572 फॉर्म। इसके साथ एक अलहदा दूसरा फॉर्म जो है वो हम फिल करेंगे, उसकी भी फिल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम आके 1120 फॉर्म, ये जो है, जब ये फॉर्म हम डाउनलोड करते हैं तो ये फॉरेन ऑन US डिसरिगार्डेड एंटिटी, ये मैंने लिखा है इस पे, ये इस पे नहीं होगा। तो आप इसको किसी PDF एडिटर से आप यहाँ पर ये ऑप्शंस लिख सकते हैं, ये लाजमी है, क्योंकि आप जो ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लोगे तो ये इस उन्होंने मेंशन किया है कि ये आपको लाजमी का इस तरह लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली हम अपना नेम लिखेंगे, अपना नेम मीन अपना एलएलसी का नेम हम लिख देंगे, और इसका बाद हम अपना जो एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस, वो हम एंटर करेंगे। डेट ऑफ कॉर्पोरेशन, हमारा जो डेट ऑफ कॉर्पोरेशन है, हमारा एलएलसी कब बना है, तो वो हम एंटर करेंगे, और हम यहाँ पर अपना EIN नंबर एंटर करेंगे। फॉर कैलेंडर ईयर 2023 जो भी डेट है, वो आपका टैक्स रिटर्न स्टार्ट हुआ है, मतलब आपका एलएलसी बना है, वो आप एंटर करें यहाँ पर। और इसके साथ एंडिंग ईयर जो है वो 12 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर 2023। फॉर एग्जांपल 2024 में हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो 2023 के लिए हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2023 हम एंटर करेंगे। इसके बाद स्केड्यूल M अटैच फॉर्म, इनिशियल रिटर्न, हम इनिशियल रिटर्न कर रहे हैं, फाइनल रिटर्न कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हम इनिशियल रिटर्न कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इनिशियल रिटर्न करेंगे। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे एलएलसी पे बिजनेस नहीं हुआ है। अगर आपके एलएलसी पे कोई बिजनेस हुआ है और आपके जो आपने एक स्टेटमेंट बनाया होगा, जो कि आपके फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे साल का आप एक स्टेटमेंट बनाया होगा, और उसी से आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, मतलब ग्रास रिसिप्ट सेल आपका कितना है, रिटर्न अलाउंस कितना है, बैलेंस, मतलब इसमें बैलेंस आप दोनों में बैलेंस लेके आओगे, तो ये सारा कुछ आप देखकर इसको भी आप मतलब फिल कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एलएलसी जो है उस पर इतना बिजनेस नहीं हुआ है कि हमने किसी और थर्ड पार्टी से हमने ट्रांजैक्शन नहीं करवाए, तो ये सारा कुछ हमारा नहीं है। तो ये हमारे सिनेरियो में 0 है, तो इसको हम इस तरह ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे साथ आते हैं साइन हियर। साइन हियर में हम अपना साइन यहाँ पर करेंगे। साइन हियर में यहाँ पर आप साइन से आप यहाँ पर ई साइन, और ई साइन से आप इनिशियल साइन, यहाँ से आप साइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम मैनेजिंग मेंबर है, यहाँ पर यस, और हम यहाँ पर डेट एंड टाइम वगैरह वो हम एंटर करेंगे, और इस फाइल को हम सेव करेंगे। इस फाइल को या ये दूसरा वाला फाइल जो हमने एंटर किया, मतलब हमने फिल किया है, इसको हम किस तरह सेव करेंगे, क्योंकि हम कंट्रोल इससे तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन नहीं होगा। आप कंट्रोल P पर प्रेस करके इसको आप
एक प्रिंटेबल फाइल में आप सेव कर सकते हैं अपने साथ। फॉर एग्जांपल पीडीएफ में मैं अपने साथ सेव कर रहा हूँ, सेव एज ए पीडीएफ। तो ये हमारे साथ सेव पीडीएफ जहाँ पर भी हमें चाहिए तो वो हम सेव कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शंस है इसके साथ हमारे जो ये दो फॉर्म तो लाजमी है, लेकिन इसके साथ एक स्टेटमेंट का होना भी लाजमी है। तो स्टेटमेंट जो है ये इनका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आप लोगों के, और इसमें आप मेंशन करोगे कि हम फेडरल सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर्म सी, ये फॉर्म सी के हवाले से हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, और इसमें हम इनको मेंशन कर रहे हैं कि एजी ट्रेडर एलएलसी फॉर एग्जांपल। ये तो मैंने रफली एंटर किया है, लेकिन आप अपने हवाले से लिख दे कि ये हमारा यहाँ पर पेज 1 है, यहाँ पर EIN आप इंटर करोगे, यहाँ पर अपने कंपनी का नेम इंटर करेंगे, यहाँ करोगे, और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल ये 2 हो गया, ये 2 हो रहा है, या फॉर एग्जांपल 4 5 ये आप नंबर देंगे। तो सॉरी 5 और यहाँ पर 6, तो ये स्टेटमेंट 5 हो गया, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट 6 हो गया। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम इनको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारा हम जो टेक्स्ट फाइल कर रहे हैं ये फॉर्म 472 और डिसरिगार्डेड ऑन एंटिटी, और हमारा कंपनी कैपिटल फॉर्मेशंस जो है उस पे जो कम हमारे कंपनी पे कॉस्ट आए हैं वो है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमने इंटर किया था कि 450, तो मैं यहाँ पर भी 450 इंटर करूँगा, और ये हमारा बिजनेस, हम यहाँ पर इसको ये सेंटेंस देंगे कि हमारे ये फॉर्मेशन जो है ये हम अपना बिजनेस जो कर रहे हैं उसके हवाले से हमने अपने LLC पे कोई बिजनेस नहीं किया है, तो ये हम इनको देंगे। दूसरा ऑप्शन जो है ये 5472 फॉर्म जो है पेज 2, यहाँ पर हम इसको ये बताने की कोशिश करेंगे, ये हम बताएंगे कि हम जो है एक फॉरेन मेंबर is a citizen and resident of Pakistan and the perform all the services with a physically present in Pakistan, और जो कि हम पाकिस्तान से ये अपना LLC अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हम उनको ये इंफॉर्मेशंस देंगे। और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म आपको मिलेगा अब यहाँ पर आके फेडरल फॉर्म, सॉरी ये वाला फॉर एग्जांपल इस गूगल में आके आप इसको सिंपली इंटर करें कि फेडरल फॉर्म जो है प्रिंटेबल एडिटर फॉर्म या फेडरल सपोर्टिंग फॉर्म स्टेटमेंट जो है ये आप इंटर करके इस पर क्लिक करें प्रिंटर फॉर्म पे, तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके साथ सामने ओपन होगा। ये एक स्टेटमेंट टेम्पलेट है। गेट फॉर्म पे जब आप एंटर करोगे तो ये आपका जो फॉर्म है वो गेट होगा, और ये एडिटेबल है। ये आप खुद भी वर्ड फाइल में बना सकते हैं। इस तरह के टेम्पलेट आप बनाओगे और वो आप उसको मतलब आप अपने इंफॉर्मेशन एंटर करके आप उस पर उनको भेज देंगे। तो यहाँ पर ये एडिटेबल है। और अगर आपके LLC पे बिजनेस हुआ है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मेट जो है वो आपके साथ आप इंटर जो है अटैच करके सेंड करोगे। मतलब टोटल सेल कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है। IRS डिपार्टमेंट आपसे टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहा है आपके प्रॉफिट के बेस पे, ना कि आपके जो मतलब आपके सेल पे नहीं करेगा। मतलब आपने $1000 आपने इन्वेस्ट किया है और आपका प्रॉफिट जो है आया है $300 फॉर एग्जांपल, तो आपके $300 के हिसाब से आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा। लेकिन आप अपना इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट आपका जो रेवेन्यू है, आपका टोटल सेल जो कितना हुआ है, मतलब आपका टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपका टोटल $1000 फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया है, 300 आपने प्रॉफिट किया है, तो $1300 है। तो $1300 के हिसाब से आपसे आप उनको इंफॉर्मेशन दोगे लेकिन टैक्स वो आपसे लेगा
$300 के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको 3 फॉर्म जो है 4 फॉर्म 3 है सॉरी 3 फॉर्म जो है आपको लाजमी है टैक्स फाइलिंग के लिए। एक ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और दूसरा जो आपके साथ ये वाला फॉर्म। तो इसको सेंड कर कैसे करना है, इसको पहले आपको ये 3 फॉर्म जो है ये एक फॉर्म में मर्ज करना होगा। मर्ज करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आई लव PDF। इस पे भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके और आप मर्ज PDF फाइल आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सेलेक्ट PDF फाइल या ड्रैग भी आप कर सकते हैं। तो आपके साथ जितनी भी फाइल है सॉरी फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम फॉर्म जो है ये वाला फॉर्म 11(2) ये फॉर्म हमें सबसे पहले चाहिए। और इसके बाद हम दूसरा फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये एक कवर लेटर पे हम 1120 ये वाला फॉर्म लगाएंगे। और इसके बाद 5472 वाला फॉर्म जो है वो हम इसके बाद लगाएंगे। और तीसरे इसके ऑप्शंस के बाद ये हम एक्सपोर्ट करेंगे और एज ए पीडीएफ इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ, और इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो इसको स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट हो गया और इसको फिर हम वहाँ पर जो है वो मर्ज करेंगे। और जब हम ये इसको मर्ज करेंगे तो ये इसका एक फाइल बन जाएगा। इसको हम किस तरह यूएस स्टेट को मतलब स्टेट डिपार्टमेंट को किस तरह पहुंचाएंगे तो वो भी सिंपल है। और यहाँ पर आप आके IRS का जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर आके ऑफ IRS फॉर एग्जांपल IRS का जो मेन साइट है यहाँ पर आके आप एंटर कर सकते हैं कि फॉर्म इंस्ट्रक्शंस फॉर्म जो 542 इसका हवाले से जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये इंफॉर्मेशंस ये आप एंटर कर सकते हैं ये वाला। और यहाँ पर आप नीचे आके इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, नीचे हम जाएंगे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है फॉरेन ऑन डिसरिगार्डेड एंटिटी शुड अक्रॉस एडॉप्ट ऑफ फॉर्म। और यहाँ पर भी उसने बताया कि आप इसको शुड अडॉप्ट ये वाला चीज़ करेंगे। तो दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं, एक है फिक्स और दूसरा है मेल। अगर आप मेल के ज़रिए कर रहे हैं तो ये वाला एड्रेस है, अगर फिक्स के ज़रिए आपको इसको फिक्स करना चाह रहे हैं तो ये वाला फिक्स एड्रेस है। और फिक्स आप किस तरह करोगे, फिक्स के लिए आपको फॉर एग्जांपल ईफेक्स का एक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है। इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको मिल जाते हैं कि फिक्स के हवाले से। तो फ्री वेबसाइट भी मिल जाते हैं जो कि फ्री सर्विस दे रहे हैं, आपका एक फॉर्म जो है वो फिक्स कर देता है, आप फ्री में भी फिक्स कर सकते हैं। और आप गूगल पे आप सर्च करें जो भी फिक्स नंबर है उसी पर आप जाके ये वाला साइट है और फॉर एग्जांपल इसी को मैं यूज़ करूँगा फॉर एग्जांपल, और इसी के हिसाब से मैं अपना इसमें आप एक अकाउंट बनाओगे और इसको आप इस एड्रेस पे आप फिक्स कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।